हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2 का यानी उदाहरण हम लोग 30 देखेंगे। बहुत ईजी तरीका से देखेंगे। अच्छा से देखो कैसे। इसके पहले हमारा 2 का उदाहरण 28 और 29 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जा कर के देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, आज हम लोग चलते हैं उदाहरण देखते हैं 30। बहुत ईजी तरीका से इसको भी पढ़ेंगे। देखो उदाहरण 30 में दिया है कि 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थान, यानी निकटतम वाला ये सवाल है कि निकटतम 2 स्थान तक लेना है। अंतर कुछ नहीं है, निकटतम 2 स्थान के मतलब कि ईजी करेंगे, बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। देखो निकटतम 2 स्थान दिया है ना, तो निकटतम 2 स्थान मतलब कि 0.9 है ना, इसका लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे क्या कि 0.9। अब यहाँ से आप लोग यहाँ लकीर खींच दीजिएगा। ठीक, अब 0.9 दिया है ना, तो निकटतम 2 स्थान कहाँ है ना, 3 दशमलव के बाद जब 2 स्थान कहेगा तो याद रखिएगा कि 3 स्थान लेना होगा। दशमलव के बाद क्यों लेंगे, इसका भी कारण हम बाद में बता रहे हैं। ठीक, पहले सवाल कीजिए उसके बाद से बता देंगे। ठीक, कि क्यों 3 स्थान लेना है। ठीक, पहले 2 स्थान यहाँ का है तो इसके निकटतम 3 स्थान लीजिए। एक यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे 2, यहाँ पर भी डबल यानी 3। दशमलव के निकटतम 3 स्थान हो गया। अब 3 स्थान लेंगे क्या तो 0 बढ़ा कर लेते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ से करेंगे क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ से करना है तो आप लोग को ऐसा देखना है कि यानी यहाँ 0.90 है, तो 0.90 है तो किस संख्या के वर्ग में 90 है या 90 से कम है। तो आप देखिए कि किस संख्या के दशमलव में यानी किस संख्या के वर्ग में 90 यानी 90 से कम है। तो देखो 9 का वर्ग लेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 का वर्ग लेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 10 का वर्ग में अधिक जा रहा है ना, अधिक बार नहीं लेना है हम लोग को। कितना बार लेना है, कम बार लेना है। तो कम बार यानी 9 का वर्ग ले लेंगे। 9 का वर्ग लेंगे तो ये बताइए कि 9 का वर्ग यहाँ पर ले लीजिए, तो 9 का वर्ग लेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्ग ले लेंगे तो 9 81 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे आप 0 ये दिया है तो 0 लेकर के हमेशा बढ़ा लीजिएगा, ये याद रखिएगा। जहाँ से दशमलव रहता है वहाँ से आप बढ़ा दे सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 9 ले लिए, 9 का वर्ग लें तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। 9 यहाँ लिख करके 9 जोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर घटा देना है, जैसे हम लोग को भाग में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भाग करते हैं ना, तो मान लो कि भाग करते हैं तो यहाँ पर 3 का वर्ग में 9 आता है, तो तितरी के 9 बार में कट गया। ठीक, ऊपर से उतरा 3 बार में 1 कम 3 चला जाता है। फिर ऐसा करते हैं, कभी काल ऐसा भी होता है कि 2 उतारे भागा नहीं जाएगा, या तो घटेगा, घटाते हैं ना, यहाँ पर कम बार जाता है तो घटा देते हैं। उसी प्रकार हम लोग को यहाँ घटाना है। तो 90 में से यानी 9 घटेगा, यानी यहाँ 10 में से घटेगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 8 की 8 काट कुट हाथ से लिए तो यहाँ से डबल 0 उतर जाएगा। यानी जोड़ा में याद रखिएगा कि जोड़ा ही अंक उतरेगा, यानी जो जोड़ा लगा है ना वहीं डिजिट उतरेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी उतार सकते हैं, यानी जोड़ा यहाँ लगा है ना वहीं उतार देंगे यहाँ पे। अब उतारने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब यहाँ 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 1 या 2 या 3 बार ले करके इतना बार लेना है कि 9 आ जाए, नहीं तो 9 से कम बढ़ जाए। तो आप बताइए किसके वर्ग में आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि आप पहले यहाँ 180 को मानेंगे, 200 मान लीजिए, तो 2 चौके 8, तो 2 चौके 8 यानी 4 बार में 800 हो जा रहा है, यानी इसको 200 मान लेंगे। तो करिए 4 के 16 के 6, 4 8 32, 32 से 33 के 3, 4 8 32 से 33 के 3 हासिल लगा, 4 8 32 से 33 के 3 हासिल लगा 3, 4 कम 4 3 7। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 4। यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6। यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करोगे, यहाँ से करना क्या है, फिर ऊपर से उतार देना है। ऊपर से उतारोगे तो क्या उतरेगा, देखो डबल यानी डिजिट उतर जाएगा। ये 4 बार लिए थे, यहाँ 4 बार भर देना है। ओके, अब यहाँ पर ये 16,400 हो गया, इसको मान लीजिए 200 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16,000 आ जाएगा। तो देखिए, तो पहले तो आप ऐसा करेंगे कि ध्यान से देखिए, आप यहाँ से पहले इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 1। यहाँ भरेंगे, आप क्या भरेंगे, यहाँ पे 1 भरिए या 2 भरिए या 3 भरिए, तो यहाँ इतना डिजिट भरना है कि इसको मान लीजिए कि 1800 से 2000 के करीब हो जाएगा, या 16,000 के करीब हो जाएगा। 2 8 है 16, यानी 8 बार में अनुमान चला जाएगा।
8 बार में आप लेकर के गुणा कीजिए तो देखिए 8 बार में लेकर के 8 8 का 64 के 4, 8 8 का 64 और 6 कितना होगा 70 के 0 हासिल लगा 7, 8 8 का 64 64 7 कितना हो जाएगा 71 के 1 हासिल लगा 7, 8 कम 8 8 7 15, यानी आपका इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे कि आप घटा सकते हैं, इसको घटाइए पहले, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से यानी 4 घटेगा 6, 9 की 9, 3, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, सॉरी 2, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 काट कूट। ओके, अब यहाँ हम लोग को कितना आया 8 आया, 8 आया ना। आप अभी पूछ रहे थे क्या या सर ही आपके बताए कि 2 स्थान क्यों लेना है, तो यहाँ पर देखिए कि 2 स्थान क्यों लेना है। यदि हम लोग 2 स्थान कहेगा तो 3 स्थान लेंगे, 3 स्थान कहेगा तो 4 स्थान लेंगे, 4 स्थान कहेगा तो 5 स्थान लेंगे, यानी हर एक बार उसके कहने अनुसार हम लोग को क्या लेना है, एक बार अधिक लेना है। क्यों लेना है ये कारण समझिए। यहाँ पे हम लोग को तीसरा स्थान ये देखना है कि 5 से अधिक है कि कम है। यदि तीसरा स्थान आप 2 स्थान कहेगा तो तीसरा स्थान देखना है, तीसरा स्थान पे डिजिट जो हम लोग को आया है 5 से यदि कम होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो इसमें नियम होता है 5 से अधिक होगा तो इसके पहले वाले पद में 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 या तीसरा स्थान 5 से अधिक है ना, 8 है ना, तो इसके पहले वाले पद में 1 ले जा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, यदि यहाँ 5 से कम रहा तो उतना का ही उतना ले लेते हैं, इसमें जोड़ते जाते नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान अधिक लेते हैं, तभी तो हम लोग को मालूम चलेगा कि तीसरा स्थान इसका 5 से अधिक है कि 5 से कम है। तीसरा स्थान 5 से अधिक रहेगा तो 1 जोड़ देंगे, तीसरा स्थान 5 से कम रहेगा तो 1 कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह यानी कि तीसरा स्थान 5 से कम रहेगा तो घटा देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। कम रहे या बेसी रहे, बेसी रहे तो हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, कम रहे तो उतने पर ही छोड़ देना है, घटाना नहीं है। ठीक, तो आप लोग यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं 0.9 को करणी में यहाँ से डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसका वर्गमूल निकाले ना, तीसरा स्थान तक वर्गमूल निकाले, तीसरा स्थान तक वर्गमूल निकाले तो कितना आया आप लोग को, तीसरा स्थान तक दूसरा स्थान का, तो दूसरा स्थान इसका ले लेंगे 0.9, यहाँ 4 नहीं लेंगे, देखो यहाँ पर 1 ले जा करके जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, ये हम कि 5 से इसका तीसरा स्थान का है अधिक है, तो ये आप चाहोगे तो ऊपर लिख भी सकते हो कि इसका तीसरा स्थान 5 से अधिक है, इसलिए दूसरे स्थान में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, ओके, इसी प्रकार हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं अब 31। ठीक, ये भी बहुत ईजी तरीका से इसको देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 31 देखते हैं, ये भी बहुत ईजी तरीका से करेंगे हल। दिया है क्या कि करणी 2 का मान दशमलव के निकटतम कितने स्थान लेना है, 3 स्थान तक। ये भी बहुत ईजी है। देखो कितने लोग तक करणी देख करके भड़क जाते हैं, करणी से कुछ मतलब नहीं, आप लोग को हल करना है। हल उसी तरह होगा जिस तरह पहले आप किए। ठीक, पहले तो आप ये याद रखिए कि भाग विधि से वर्गमूल जिन लोगों को नहीं आता होगा वो जा करके पहले अभ्यास 2C पढ़िए। जो लोग भाग विधि से वर्गमूल कर लेंगे तभी ये आएगा सवाल, ये याद रखिएगा। ठीक, तो भाग विधि से वर्गमूल सीखने के लिए हम लोग अभ्यास 2C में बहुत ईजी तरीका से पढ़ चुके हैं, जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। अभ्यास 2C का प्रश्नावली 2C आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए 2E पढ़िए। ठीक, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, पढ़िए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, करणी 2 का मान दशमलव के निकटतम कितने स्थान तक लेना है, 3 स्थान तक लेना है। इजी तौर से इसको लेंगे, देखो करणी 2 है ना, तो बहुत ईजी तरीका से करणी 2 को भी ले देंगे। ठीक, देखो यहाँ पर 2 है तो करणी को पहले हटा दे, करणी से कोई मतलब नहीं है, 2 ले लीजिए। दशमलव के निकटतम कितने लेना है, 3 स्थान। तो हम अभी पहले ही वीडियो में बताए, अभी बताए तुरंत पहला यानी इसका 30 उदाहरण में कि जब 3 स्थान कहेगा तो कितना स्थान लेना होगा, 4 स्थान। जब 4 स्थान कहेगा तो 5 स्थान। तो यानी जब 3 स्थान का है तो कितना स्थान लेना है, यहाँ दशमलव यहाँ से ले लेना है, क्योंकि कोई भी डिजिट के बाद ही दशमलव रहता है। मान लो कि यह 3 2 5, इसका दशमलव कहाँ है, तो कहीं नहीं है तो यहाँ पर है। ठीक, ये आप लोग को कन्फर्म मालूम होना चाहिए। ठीक, तो इसी के लिए आप 2 लिए तो 2 के बाद दशमलव 3 स्थान लीजिए, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, और 3 स्थान तो कहाँ है, तो कितना स्थान लेंगे, 4 स्थान। जितना स्थान का है उससे 1 स्थान अधिक लेना होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग को हल करने का बहुत ईजी तरीके से इसको हल करेंगे। देखो ऐसा करिए कि देखिए किस संख्या के वर्ग में 2 आ रहा है, नहीं तो 2 से अधिक जा रहा है।
2 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 2 से कम। तो 1 का वर्ग में 1 आ रहा है, नहीं तो 2 का वर्ग लेंगे तो 4 अधिक चला जाएगा, तो 1 का वर्ग ले लेंगे। तो आप 1 का वर्ग ले लीजिए, तो 1 का वर्ग यहाँ लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 ले जा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 में से घटेगा 1 बचेगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, उतार देंगे। तो उतारेंगे तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 रख करके, 3 रख करके, 4 रख करके भरिए, और यहाँ देखिए कि 100 कितने बार में आ जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो 20 यहाँ मान लीजिए, तो 20 चौके 20 पचे 100, 5 लेंगे तो 5 बार नहीं होगा, 4 बार में आपका हो जाएगा। 4 चौके के 16 के 6, 4 दूनी के 8 1 9, यानी कितना बचेगा, 4 काट कूट, ऊपर से कितना उतरा, डबल सुना। फिर आप 4 धन 4 इसको जोड़िए, 4 4 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देना है हमेशा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 एकम 2। आप यहाँ 1 2 3 जितना भी भर करके देखिए, तो यहाँ 2 बार में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 280 है, 400, 200 के 400, 2 ही बार में आप नहीं जा पाएगा, 1 बार में चला जाएगा। 1 बार में लेंगे तो यहाँ 4 यहाँ उतारा, तो दशमलव यहाँ लेकर के 4 उतार देंगे, यहाँ 1 बार लेते 1 उतार देंगे, 1 1 1 1 8 8 1 2 2। आप फिर यहाँ घटा देंगे तो 10 में से 1 घटेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना होगा, 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना होगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। ओके, यहाँ आप घटा सकते हैं ना, तो यहाँ आप घटा लीजिए। अब देखिए 1 धन 1 कितना होगा, 2, इसको जोड़िए, 9, यहाँ कितना होगा, 2। फिर आप ऊपर से उतारिए, ऊपर से जोड़ा उतारेंगे तो 1 उतर गया, 1 उतर गया, अब कितना बचा, डबल फिर उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ आप ऐसा कीजिए कि इसको देखिए 2900 यानी 3000 के करीब मान लीजिए, इसको 11000, 3000 में 11000 से भागा देंगे तो कितने बार में, 3 के 9, 3 बार में चला जाएगा। हमारे अंदाज से कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में देखिए, 3 बार में से अधिक भी चला जा सकता है। ऐसा कीजिए, इसको 12000 के करीब है, 12000 ले लीजिए, 4000 के करीब, 3 चौके 12 यानी 4000 के करीब चला जाएगा। 4 से ले लीजिए, ठीक, 4 से ले लेंगे तो 4 चौके के 16 के 6, 4 दूनी के 8 1 9, 4 8 है 32, 4 9 36 के 6, 4 दूनी के 8 8 3 कितना होता है, 8 3 11। आप ऐसा कीजिए कि इसमें से घटा दीजिए, 10 में से कितना घटेगा, 4 9 36। ठीक, यहाँ से घटाइए तो 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4, 9 की 9 काट कूट, सॉरी नहीं, 9 की 9 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 0, और 9 में से यहाँ कितना हो जाएगा, 8 8 हुआ ना, 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 2, काट कूट, ऊपर से उतर जाएगा, फिर एक बार और उतरेगा ना, ऊपर से यहाँ उतर जाएगा, एक और बचा है। आप यहाँ 4 लिए हैं तो 4 ले लीजिए। फिर यहाँ क्या कीजिए, 4 4 8 2 9 2, ये उतर गया। ठीक, अब आप ऐसा कीजिए, ये 20400 है, आप इसको मान लीजिए कितना, 29000 यहाँ भरेंगे तो 29000 हो जाएगा कुछ करीब। शायद यहाँ से आपका क्या होगा, शायद कम हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि आप कम बार इसको कैसे लेंगे, कम बार ले नहीं सकते हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, ठीक, ये यहाँ कुछ भी भरेंगे तो ये 29000 कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या जाएगा, यहाँ पर आपको कम हो जा रहा है, घटाने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। देखिए तो एक बार, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यहाँ से देखिए आप यहाँ गलती कर दिए। ठीक, 1 मिनट आप देखिए, यहाँ से गलती हो चुका है। ठीक, 1 1 2, यहाँ 8 कम 8 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, तो अब यहाँ से गुणा, यहाँ से आप लोग को गलती हो गया है, 1 मिनट, ठीक, सुधार कर लीजिए, इसी के लिए आपका गलती हो चुका है। देखिए 4 4 के 16 के 6, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 1 9, 4 8 32, 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी के 8 8 3 11। ठीक, आप घटाइए, 10 में से 6 घटाएगा, कितना बचेगा, 4, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा, 8 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, काट कूट, ऊपर से उतर जाएगा आपका डबल शून्य उतर जाएगा। ठीक, अब ये 60400 हो गया। अब यहाँ जोड़िए 4 4 8 2 8 2, ओके, 8 2 8 2। अब यहाँ आप लोग को ऐसा करेंगे, यानी इसको मान लीजिए 28000 कुछ मानेंगे, एक मान 28000 या 29000 को 29 दूनी 58 होता है, यानी 58, यानी 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 2 बार से गुणा कीजिए, आप कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 8 16 के 6, 2 दूनी के 2 8 16 के 6, 2 दूनी के 4 1 5, 2 8 16 के